ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ किशनबाग असद बाबा नगर में दीवार गिरने से 20 दिन की मासूम जकिया फौत हो गई, जबकि 23 साला माजूर समीना जख्मी हो गई हैं। बताया जाता है कि तीसरी मंजिल की छत पर मौजूद बाउंड्री वॉल जकिया के घर की छत पर गिर गई। छत अजबेस्टास का था, दीवार का बोझ संभाल नहीं सका और टूट गया, जिससे दीवार और छत का मलबा मासूम पर गिर पड़ा, जिससे लड़की फौत हो गई। पुलिस ने मकान मालिक मोहम्मद बारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जख्मी लड़की का उस्मानिया अस्पताल में इलाज जारी है। किशनबाग कॉर्पोरेटर मिर्जा अजीज बेग ने जाए हादसा का जायजा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शिवरामपल्ली के बल्दी डिवीजन में नेशनल हाईवे 7 पर मॉडर्न लाइट्स का इफ्तिताह अमल में लाया। ये मॉडर्न लाइट्स शास्त्रीपुरम से नेशनल पुलिस एकेडमी तक नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर शिवरामपल्ली कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ, साबिक वाइस चेयरमैन अब्दुल खादिर, मोहम्मद जहांगीर के अलावा दीगर मौजूद थे। बल्दी डिवीजन के इलाके में आज शास्त्रीपुरम को टर्न होते से मुकाम से पुलिस एकेडमी तक ये मॉडर्न लाइट मेन रोड की इसका इफ्तिताह हुआ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर ये मंजूरी 2008 में ली गई थी, जो यहाँ से लेके आरामगढ़ चौरस्ते तक थे, और इसमें से जो बीट बनाए वो लोग देर होने की वजह से रिवाइज एस्टिमेट करते हुए इसके काम को हटा दिए थे। चुनाचे पुलिस एकेडमी से आरामगढ़ चौरस्ते तक ये मंजूरी हुई थी। उसका इफ्तिताह भी आज से एक 8-10 महीने पहले उसका इफ्तिताह हुआ। माँ बाकी काम के लिए मुसलसिल नुमाइंदगी चल रही थी। एरिया कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ साहब की कोशिशों से ये 2008 का काम अब पाए तकमील को पहुंचा। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कुछ कौमी खबरों का। लोकसभा इंतखाबात से पहले जेडीयू ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग को इश्यू बना लिया है। पार्टी ने इतवार को बिहार में बंद का ऐलान किया था। बिहार को खुसूसी रियासत के दर्जे के मुतालबे को लेकर मुनक्किद बंद के दौरान गांधी मैदान के लिए पैदल मार्च पर निकले वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के साथ सौतेला सलूक किया गया है। इस दौरान उन्होंने मजीद कहा कि सीमांध्रा को बगैर मांगे दर्जा मिला और बिहार की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हमारी लड़ाई बिहार के हक के लिए है और लंबे काल से हम लोग अभियान चला रहे हैं, लेकिन सारे तर्क के बावजूद रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। वो इसी अभियान के कारण हुआ था और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और अचानक सीमांध्र को दे दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बीजेपी ने शर्त लगा दिया, तुरंत मिल गया उनको। यही शर्त बिहार और बिहार जैसे राज्यों के लिए क्यों नहीं लगाया गया? इसलिए ये भेदभावपूर्ण रवैया है और उसके खिलाफ बिहार और बिहार जैसे राज्यों की हकमारी के खिलाफ अभियान है और हमारा संकल्प है कि जब तक हक को हासिल नहीं करेंगे हम इस बात पर आवाज बुलंद करना जारी रखें। बिहार में आज रियासत की हुक्मरान पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने रियासत को खुसूसी दर्जे की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद वहां पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए थे। बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया था। इस दौरान कारकुनों ने जगह जगह रेल का चक्का भी जाम कर रखा था, जिससे मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का इत्तेहाद कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। सीटों की तकसीम पर हामी भरने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को इतवार की सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले पर अब तक खामोश है। जुमे को लालू प्रसाद यादव ने 40 में से 11 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट एनसीपी को देने की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई रद्देअमल जाहिर नहीं किया है। जराये का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस के दरमियान 3 सीटों को लेकर रस्साकशी जारी है। उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी के रोड शो का दूसरा दिन है। केजरीवाल ने इतवार के रोज
कानपुर के रामलीला मैदान में एक रैली से खिताब किया। बताया जा रहा है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में कारकुनों ने इस रैली में शिरकत की। तय प्रोग्राम के मुताबिक ये रोड शो 15 लोकसभा इलाकों से होकर गुजरेगा। पीर को इस रोड शो का आखिरी दिन है। बीजेपी के वजीर आजम उधर के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में मुनक्किद रैली से खिताब करते हुए कहा कि अभी तो बीजेपी की लहर है और इंतखाबात का ऐलान होते ही ये सुनामी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस यानी सबकी तबाही तय है। मोदी ने इस रैली में एसपी सरबराह मुलायम सिंह यादव पर भी जमकर निशाना कायम किया। और भाइयों बहनों, आज ये आंधी है, चुनाव घोषित होते ही ये सुनामी में परिवर्तित हो जाएगा और सबका विनाश तय है। स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस। सबका लूटा है, सबका ने लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, उनका विनाश तय है। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने इलाहाबाद में पार्टी की मुल्क बचाओ मुल्क बनाओ रैली में कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए रैलियां कर रही हैं, लेकिन इलाहाबाद की हमारी रैली इन सब से बड़ी है। इस दौरान मुलायम सिंह ने मोदी और केजरीवाल पर जमकर जवाबी हमला किया। हमारे मोदी साहब ने कई बातें कही और जानबूझ के हम उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने जानबूझ करके मेरा नाम लिया। सबसे पहले मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुलायम सिंह मुकाबला करना है तो 26 इंच का सीना चौड़ा। मेरा जब आपने गुजरात में कत्लेआम किया था तब मैं गुजरात में गया था। आपने मुझे धमकी दी थी कि आपकी जान चली जाए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। आज गुजरात बताइए, अहमदाबाद बताइए, कर्फ्यू लगा दिया मैंने, आपके आने का प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मैंने नहीं माना, मैं चला गया। तो मेरा सीना कितना मजबूत है। तो मोदी साहब आपने जान लिया गुजरात में, मैंने कोई जान की परवाह नहीं की थी। आपने इतना मुसलमानों का कत्लेआम किया था और मुसलमानों का कत्लेआम करके माफी मांगते हैं कि नेता। अब वोट के लिए हाथ पैर से जीत करके दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हो। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने मर्द व खवातीन खिलाड़ियों को मजहबी वजूहात की बिना पर अपना सर ढांपने की इजाजत दे दी है। फीफा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक यह फैसला कर लिया गया है कि खवातीन खिलाड़ी खेलने के लिए अपने सरों को ढांप सकती हैं। इस फैसले के बाद आम जिंदगी में हिजाब करने वाली मुस्लिम खवातीन खिलाड़ी अपने सरों को ढांप कर मैचों में हिस्सा ले सकेंगी। वाज़ेह है कि मैचों के दौरान हिजाब करने पर साल 2012 में फीफा की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई थी। उस वक्त इस फैसले की वजह बयान करते हुए फीफा की जानिब से कहा गया था कि इस अमल से सर या गर्दन की चोट लगने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। म्यांमार ने डॉक्टरों की तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर को मुल्क के बाज़ इलाकों में काम करने की दोबारा इजाजत दे दी है। इस ग्रुप ने इतवार को जारी किए गए एक अपने बयान में बताया था कि उसे म्यांमार की शोरीज़दा रियासत राखीन में काम करने की इजाजत नहीं दी गई है। म्यांमार हुकाम ने जुमे को डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर को मुल्क में काम करने से रोक दिया था। म्यांमार के एक सदारती तर्जुमान ने एक मुकामी अखबार को बताया था कि इस तंजीम के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा था कि इस तंजीम ने रोहिंग्या नस्ल के लोगों की खिदमत हासिल की और उसके काम का तरीक़ेकार शफाफ नहीं है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने क्रीमिया में रूसी फौज की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ओबामा ने कहा कि यूक्रेन में रूसी मदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के
चार्टर और 1997 में कीव के साथ तयशुदा मुआहदे की खिलाफवर्जी है। दोनों सदरों के दरमियान ये बातचीत करीब 9 मिनट तक जारी रही। चीनी हुकूमत ने शहर कनूमिंग में हफ्ते के रोज किए जाने वाले हमले की जिम्मेदारी अलायदगी पसंदों पर आयद की है। जराये के मुताबिक जाए वाक़या से मिलने वाले शवाहिद से जाहिर होता है कि इस कार्रवाई के पीछे शिंजियांग के अलायदगी पसंदों का हाथ है। चीन के जुनूब मगरिब में वाक़े इस शहर के रेलवे स्टेशन पर खंजरों से लैस मुश्तबा दहशतगर्दों ने हमला करते हुए कम से कम 28 अफराद को हलाक कर दिया। इस वाक़े से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। पब्लिक सिक्योरिटी की वजारत ने बताया कि पुलिस ने 5 हमलावरों को हलाक कर दिया है, जबकि 5 की तलाश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक नावी पिल्ले ने वेनेजुएला में हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर शदीद तनकीद की है। पिल्ले ने अपने एक बयान में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ से फौरी तौर पर तशद्दुद का रास्ता तर्क करने के लिए कहा है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज वेनेजुएला के सदर के खिलाफ होने वाले एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के शुमाली मगरबी कबायली इलाके खैबर एजेंसी में शिद्दत पसंदों के खिलाफ आज एक फौजी कार्रवाई में 5 मुश्तबा शिद्दत पसंद मारे गए। सिक्योरिटी से वाबस्ता जराये ने बताया कि फौज के जंगी जहाज ने इलाके में शिद्दत पसंदों के खुफिया ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 5 मुश्तबा शिद्दत पसंद मारे गए और उनका खुफिया ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अवाम से ताउन की अपील की। कहा, अब आर्टिकल 356 के तहत सरकारी कामकाज की होगी अंजामदेही। मुल्क की 29वीं रियासत के तौर पर तेलंगाना को लगी मोहर। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना से मुताल्लिक गजट अलामिया किया जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इहिया की 56वीं सालगिरह। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में पार्टी की परचम कुशाई की। गरीबों को 5 रुपए में खाना फरहामी स्कीम का GHMC ने किया आगाज। रोजाना 15,000 गरीबों को दिया जाएगा खाना। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में गैर मौसमी बारिश। सड़कें और गलियां झील में तब्दील। खुसूसी रियासत के दर्जे के लिए JDU ने किया था बिहार बंद का ऐलान। नीतीश ने किया पैदल मार्च। कहा, बिहार के साथ हुआ सौतेला सलूक। फुटबॉल आलमी तंजीम फीफा ने मैच के दौरान खिलाड़ियों को सर ढकने की इजाजत दी। इस फैसले से मुस्लिम खवातीन खिलाड़ी कर सकेंगी हिजाब का इस्तेमाल। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू TV। अल्लाह हाफिज।